सार्थक, अर्णवी और काव्यांश तीनों अच्छे दोस्त थे जो कुछ सालों से स्मोकिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी जवानी के दौरान स्मोकिंग शुरू की थी ताकि वो अपने दोस्तों के बीच में फिट हो और तनाव और चिंता से निपट सकें। लेकिन जब वो बड़े हुए उन्हें पता चला कि स्मोकिंग सिर्फ एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा भी है। उन सभी को स्मोकिंग के नकारात्मक प्रभाव का अनुभव हो चुका था, जैसे सांस लेने में तकलीफ, खांसी और कम स्टैमिना। उन्हें पता था कि अगर वो स्मोकिंग करना जारी रखते तो वो अपने आप को खतरे में डाल रहे थे, जैसे कि फेफड़े की कैंसर, दिल की बीमारी और लकवा जैसी गंभीर बीमारियां। लेकिन उन्हें धूम्रपान छोड़ना मुश्किल लगता था। स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के अलावा उन्होंने धूम्रपान से जुड़ी और भी समस्याओं का सामना किया। उन्हें महसूस हुआ कि सिगरेट के दाम बढ़ने से उनके धन के लिए भी खतरा है। उन्हें पता चला कि उनकी स्मोकिंग की आदतें उनके रिश्तों पर भी असर डाल रही है, क्योंकि उनके साथ के कई लोग जैसे परिवार के सदस्य और सहयोगी सिगरेट नहीं पीते और धुएं के बदबू से परेशान थे। सार्थक, अर्णवी और काव्यांश का धूम्रपान छोड़ने का निर्णय उनके प्रियजनों के स्वास्थ्य समस्याओं से प्रेरित भी था, जो स्मोकर्स थे। उन्होंने खुद देखा था कि स्मोकिंग के सेहत पर क्या-क्या बुरे असर हो सकते हैं। सार्थक ने अपने दादा को फेफड़े के कैंसर से खो दिया था, जो धूम्रपान के कई वर्षों के प्रभाव से हुआ था। इस अनुभव ने उस पर गहरा प्रभाव डाला था, क्योंकि उसने देखा था कि रोग ने उसके दादा के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर कितना असर डाला था। उसे पता था कि अगर वह धूम्रपान जारी रखता तो उसे भी वही दुर्भाग्य प्राप्त हो सकता है। अर्णवी के साथ भी उसकी ताइजी से सिगरेट पीने वाली चाची का एक समान अनुभव था। उनकी चाची को कई सालों तक खूब सिगरेट पीने की आदत थी। उन्हें अधिक असमर्थता की बीमारी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) का निदान हुआ था, जो उनकी सांस लेने की क्षमता को गंभीरता से प्रभावित करती थी और उन्हें अपने बचत जीवन के लिए ऑक्सीजन टैंक पर निर्भर रहना पड़ता था। उसकी चाची की इस बीमारी से लड़ते हुए अर्णवी को धूम्रपान छोड़ने और अपने स्वास्थ्य का नियंत्रण करने के लिए प्रेरित किया था। काव्यांश के परिवार के सदस्यों पर धूम्रपान का प्रभाव देखने का भी अनुभव था। उनके पिता को बहुत साल धूम्रपान करने की आदत थी और वे हृदय रोग से ग्रस्त थे, जो उनकी धूम्रपान आदत से जुड़ा था। अपने पिता को चिकित्सा उपचार और सर्जरी से गुजरते देखकर काव्यांश को यह महसूस हुआ था कि धूम्रपान करना खतरनाक था और इससे मिलने वाला कुछ नहीं था। उनके प्रियजनों के अनुभवों से सार्थक, अर्णवी और काव्यांश को यह महसूस हुआ कि धूम्रपान छोड़ने और अपनी सेहत का ध्यान रखने का महत्व है। उन्हें पता था कि धूम्रपान छोड़ने से वे गंभीर सेहत से जुड़ी समस्याओं के खतरे को कम कर सकते हैं और अपनी जीवन की गुणवत्ता भी सुधार सकते हैं। वे धूम्रपान छोड़ने और अपनी सेहत पर नियंत्रण जमाने के लिए निश्चित थे। न केवल खुद के लिए बल्कि उनके प्रियजनों के लिए भी, जिन्हें धूम्रपान से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इन सभी कारणों के साथ अपनी सेहत और अच्छी तरह से जीने की इच्छा ने सार्थक, अर्णवी और काव्यांश को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हें पता था कि धूम्रपान छोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन वे अपने को धूम्रपान पार करने और एक सेहतमंद और खुशहाल जीवन जीने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने लत से लड़ने का फैसला लिया और साथ में स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे एक दूसरे का साथ देंगे और सफल होंगे। एक दिन सार्थक ने एक अलग तरीका आजमाने का फैसला किया। उसने अपने डॉक्टर से बात की और निकोटीन प्रतिस्थापन थेरेपी मतलब निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (NRT) का उपयोग करने के बारे में पूछा। डॉक्टर ने समझाया, निकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (NRT) धूम्रपान छोड़ने के लिए एक विशिष्ट तकनीक है।
यह धूम्रपान करने वालों को उनकी निकोटीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए दवाओं या अन्य विधियों से निकोटीन द्वारा विकसित विकृतियों से बचाने में मदद करता है। एनआरटी के उपयोग से व्यक्ति उन अनुभवों से बच सकता है जो धूम्रपान छोड़ने का प्रयास करते समय आते हैं, जैसे कि तंदुरुस्ती, चिंता और मन की अस्थिरता। एनआरटी के अनुसार निकोटीन छोड़ने से बचाव देता है क्योंकि यह विकृति को उत्तेजित नहीं करता जो अधिक धूम्रपान से पैदा होती है। एनआरटी कई रूपों में उपलब्ध होता है, जिसमें निकोटीन गम, निकोटीन ट्रांसडर्मल पैच, निकोटीन इन्हेलर और निकोटीन नोसल स्प्रे शामिल है। ये उपकरण आमतौर पर अन्य दवाओं के साथ भी संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जो छोड़ने की इच्छा को बढ़ाते हैं। इस थेरेपी के द्वारा व्यक्ति जो धूम्रपान करता है वह उसमें मौजूद निकोटीन की तुलना में कम मात्रा में निकोटीन का सेवन करता है। इससे वह अपनी निकोटीन की आदत को कम करने और धूम्रपान छोड़ने के लिए तैयार होता है। इस थेरेपी के लिए विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं, जैसे निकोटीन गम, निकोटीन लोजेज, निकोटीन नस्य या निकोटीन की आधार पर बनी अन्य दवाइयाँ। यह उपलब्ध दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक में ली जानी चाहिए ताकि व्यक्ति के स्वास्थ्य को कोई नुकसान न हो। एनआरटी उपयोगी होती है क्योंकि इससे व्यक्ति के शरीर में धूम्रपान से मिलने वाली कुछ खतरनाक तत्वों की मात्रा भी कम होती है, जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड और तर आदि। इससे धूम्रपान छोड़ने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आसान हो जाता है। सार्थक ने निकोटीन प्रतिस्थापन थेरेपी एनआरटी का प्रयास करने का फैसला किया और उन्होंने निकोटीन गम का उपयोग अपनी ललकों को संभालने के लिए शुरू किया। दूसरी तरफ अर्नवी ने दवाई का चयन किया और ब्यूप्रोपियन का उपयोग करना शुरू किया। ब्यूप्रोपियन एक दवा है जो सिगरेट या टोबैको के धुएं की आगाही से छुटकारा पाने के लिए उपयोग की जाती है। यह एक एंटीडिप्रेसेंट दवा होती है जो दोहक, उदासी और सतही मनोविकारों को कम करने में मदद करती है। यह वास्तव में एक दवा होती है जो ब्रेन की कुछ विशेष रसायनों को बदलती है जो सिगरेट धुएं को असंभव बनाने में मदद करते हैं। यह एक प्रभावी और सुरक्षित उपचार होता है जो धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करने वालों के लिए अनुशंसित होता है। काव्यांश, हालांकि, एकदम धूम्रपान छोड़ना चाहते थे और किसी भी सहायता के बिना प्रबल इच्छाशक्ति की मदद से काव्यांश ने धूम्रपान छोड़ दिया। पहले कुछ दिन सबके लिए मुश्किल थे और वे इच्छाओं और वापसी के लक्षणों से जूझ रहे थे। सार्थक को निकोटीन गम इस्तेमाल करने से सहायता मिली लेकिन वह अपने दोस्तों को देखकर धूम्रपान करने की इच्छा को रोकना सीखना पड़ा। अर्नवी ने दवा के साइड इफ़ेक्ट सहने के लिए इंतजाम किया लेकिन उन्होंने डॉक्टर के मार्गदर्शन में इसे जारी रखा। काव्यांश के लिए किसी भी सहायता के बिना अपनी इच्छाओं का सामना करना मुश्किल था। उसी समय उन्होंने धूम्रपान छोड़ने वाले लोगों के लिए समर्थन समूह में शामिल होने का फैसला किया। वे अन्य लोगों से मिले जो उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे थे और अपने अनुभव और सुझाव बांटे। समूह ने उन्हें मोटिवेशन और सहयोग दिया जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक था। एक दिन उन्होंने एक मेंटर से मिले जो एक पुराने स्मोकर थे और बहुत सालों तक स्मोकिंग एडिक्शन से परेशान थे। मेंटर ने अपनी कहानी शेयर की और उन्हें महत्वपूर्ण सलाह और टिप्स दिए। मेंटर से प्रभावित होकर सार्थक, अर्नवी और काव्यांश ने स्मोकिंग छोड़ने के अलग-अलग तरीके खोजने का फैसला लिया। वे जॉन की कहानी से प्रभावित हुए जो 20 साल से भी अधिक समय तक एक स्मोकर थे और धीरे-धीरे अपनी स्मोकिंग को कम करके छोड़ने में सफल रहे थे। वे जॉन से मिलने के लिए जा पहुंचे, जो उनसे अपना अनुभव साझा करता था। जॉन ने बताया कि उन्होंने हर हफ्ते एक सिगरेट कम करने का लक्ष्य तय किया था। पहले उन्हें इस पर चुनौती का सामना करना पड़ा था लेकिन निकोटीन पैचेज और गम की सहायता से वे अपने योजना को पूरा करने में सफल रहे। पहले कुछ हफ्तों में मुश्किल था और उन्हें धूम्रपान की इच्छा और वापसी के लक्षणों से लड़ना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपने समूह, दवा
एनआरटी व्यायाम और धीरे धीरे कम करने के सहयोग से ट्रैक पर रहने और प्रगति करने में कामयाबी हासिल की। जब महीने बीतने लगे तो उन्होंने अपनी सेहत और खुशी में काफी बदलाव महसूस किया। अब वह सांस लेने में मुश्किल महसूस नहीं कर रहे थे, न ही उन्हें खांसी या ध्यान केंद्रित करने में कोई दिक्कत हो रही थी। वह अब ज्यादा ऊर्जा से भरे, ज्यादा कामयाब और खुश थे। हफ्तों के बीतते साथ उन्होंने अपने स्वास्थ्य और व्यायाम से जुड़ी बदलाव देखे। जैसे कि सार्थक अब सीढ़ियों पर चढ़ते समय सांस नहीं फूलता, अर्नवी का खांसी ठीक हो गया था और काव्यांश के गंध की शक्ति में सुधार आया था। उन्हें भी यह अनुभव हुआ कि उनमें अधिक ऊर्जा आ रही है और वे बेहतर तरीके से ध्यान दे पा रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपने सफलता को मनाने के लिए पार्क में एक पिकनिक का आयोजन किया। उन्होंने जॉन, अपने मेंटर और अपने सहयोग समूह के सदस्यों को भी बुलाया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां, अनुभव और सिगरेट छुड़ाने के तरीके भी बात की। उन्होंने आगे की योजना और एक दूसरे को सहयोग देने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे भी शेयर किया। जब वह एक पेड़ के साये में बैठकर ठंडे पेय और स्नैक्स का मजा ले रहे थे, तब सार्थक, अर्नवी और काव्यांश ने महसूस किया कि स्मोकिंग छोड़ना सिर्फ एक बुरा आदत तोड़ना नहीं है, बल्कि उनका सोचने का तरीका और लाइफस्टाइल भी बदलना है। उन्होंने अपनी सेहत को महत्व दिया, तनाव को नियंत्रित किया और अपने भावनाओं का स्वस्थ तरीके से सामना करने के लिए बेहतर तरीके खोजे। अपनी यात्रा को याद करके उन्हें यह एहसास हुआ कि यह आसान नहीं था, लेकिन यह वाकई में लायक था। उन्होंने अपनी सिगरेट की आदत को छोड़ दिया और अपनी जिंदगी का स्टार बढ़ा दिया। वह खुद पर नाज करते थे और अपने दोस्तों, परिवार और गुरुओं से मिलने वाली सहायता के लिए आभारी थे। उस दिन से लेकर अब तक सार्थक, अर्नवी और काव्यांश ने खुद को सुधरने के सफर पर जारी रखने का वादा किया और दूसरों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करने का भी। उन्हें पता था कि धूम्रपान छोड़ना सिर्फ अपनी सेहत को सुधरने से ज्यादा दूसरों के लिए एक मिसाल बनाने और सभी के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाना है। अंतिम तौर पर स्मोकिंग छुड़ाना एक सफर है जिसको लगातार कोशिश और सहयोग की जरूरत होती है। अलग अलग तरीके जैसे एनआरटी, दवाई, व्यायाम और धीरे धीरे काम करने का प्रयोग करके और साथियों और एक गुरु का सहयोग लेकर सिगरेट की आदत को दूर कर सकता है और अपनी सेहत और स्वास्थ्य को सुधर सकता है। स्मोकिंग छुड़ाना सिर्फ एक बुरी आदत तोड़ना नहीं है, बल्कि अपने विचारधारा और जीवन शैली को भी बदलने के बारे में है। सही विचारधारा और सहयोग के साथ कोई भी स्मोकिंग छोड़ सकता है और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकता है।